हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल, रमेश चौधरी, गुड इवनिंग। आरपी, राम राम, सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग बेटा। जो भी लोग कनेक्ट कर गए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा टाइम से आने लग तो गए हो, चलो अच्छा है अच्छा है। ऐसे ही रेगुलर जुड़े रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो, है ना। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, क्या हुआ, इतने लोग ज्वाइन किए और भाग भी गए वापस, तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, जिसको आना है वो आ जाएगा। और सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, ये रहा, बताइए क्या है। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर्स सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। बताइए क्या जो है, कोई भी कंप्यूटर जो है बेसिक क्या परफॉर्म करता है, बेसिक ऑपरेशन कोई भी काम करने के लिए, बताइए क्या करता है। हाँ सबको नमस्कार। फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, अब रेगुलर रहना बेटा। और कल संडे है, कल के दिन हम लोग दिल्ली पुलिस सॉरी राजस्थान पुलिस के लिए एक सेशन है 2 घंटे का थ्योरी का, वो करेंगे बेटा। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। देखिए ये कह रहा है किसी भी रो इनपुट को, किसी भी रो इनपुट को, ठीक है, किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं। देखो यहां पर जो एक तरीके से मैं कहूंगा, कोई भी अगर कंप्यूटर है, कौन कौन से एक तरीके से बेसिक वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे देखिए इनपुट लिया जाता है, स्टोर भी करता है, उसको प्रोसेस भी करता है, आउटपुट भी देता है, कंट्रोल भी करता है। या मैं बेसिकली कहूँ ये 5 काम जो है किसी न किसी डेटा को प्रोसेस करते समय उपयोग में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा। हाँ अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पर। इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर में जो यूजर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूजर को और क्या कहा जाता है बताइए। यूजर को और क्या कहा जाता है। ह्यूमन वेयर कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, फ्रीवेयर कहा जाता है, बताइए। गार्गी का ए ऑप्शन है, ठीक है। देखिए बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन के, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ह्यूमन वेयर कह देते हैं कि जो यूजर होता है उसको कह देते हैं, ठीक है। ये आपका फर्मवेयर है, ये तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो रोम के अंदर संग्रहित होता है, याद है क्या। रोम में संग्रहित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं, बूट प्रोग्राम कहते हैं, बायोएस कहते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। उसके बाद में हार्डवेयर, देखो जो भी फिजिकल इक्विपमेंट है जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, वो सारे के सारे मेरे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। फ्रीवेयर एक प्रकार है जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री के अंदर उपलब्ध होते हैं, इंटरनेट से बिना किसी लागत के, बिना किसी भुगतान के हम डाउनलोड कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर मेरे फ्रीवेयर कहलाते हैं। तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ह्यूमन वेयर। कौन सा आएगा, ह्यूमन वेयर। अगला देखिए, कौन सा कथन गलत है बताइए। बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और वह स्थिर होती है। सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है। रोम एक स्थिर प्रोग्रामिंग मेमोरी है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत सी हाई स्पीड, बताइए। कौन सा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बी जो है ना बेटा, बी। ये वाला यहां पर गलत है, ये गलत है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा बड़ी होती है और वो परमानेंट होती है, बिल्कुल सही है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है, बिल्कुल सही है, उसमें डेटा हमेशा रहता है। कैश मेमोरी सीपीयू रैम के बीच में लगी होती है, ये भी बात सही है। पर यहां पर ये जो बात है ना, सीपीयू के बाहर नहीं नहीं, ये जो रजिस्टर होता है ना बेटा, ये सीपीयू के बाहर नहीं, ये सीपीयू का ही एक प्रकार से क्या होता है,
पार्ट होता है, और हाई स्पीड स्टोरेज एरिया वो ठीक है, बट सीपीयू के बाहर नहीं, सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा। अगला देखिए, कंप्यूटर करने की कार्य गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। देखिए कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, कार्य करने की गति बोले तो प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, ये किस में, मेगाबाइट में, मेगा हर्ट्ज में, ध्यान रखिएगा, 16 बिट में या मिली सेकेंड में, क्या आएगा? देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका सही है, कविता का, शंकर का, कुंदन का, शीतल, शुभम सही है, बी ऑप्शन है। देखो क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर ना इसको हर्ट्ज होता है वैसे मापने की इकाई, तो जनरली गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज इसी रूप में आता है, ठीक है, किलो हर्ट्ज। अब एक और यूनिट होती है, जैसे एक यहाँ पर होती है बेटा MIPS, याद है आपको? MIPS क्या था? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देखिए कोई भी कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने का एक और हमारा यहाँ पर होता है MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, वो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि यहाँ पर क्लॉक स्पीड भी कहते हैं, ठीक है, उसी का ये एक प्रकार। कौन सा मुख्य मेमोरी के लिए एक प्रकार से है, कौन सी विशेषता है बताइए? मेन मेमोरी के लिए, मेन मेमोरी के लिए, इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। बताइए क्या आएगा? हाँ सही है। देखिए प्राइमरी मेमोरी के संदर्भ में कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी बात सही है, आपको ये बताना है। जैसे कौन सी गलत है ये भी कह सकते हो, भाई सही कौन सी है, बेसिकली आप ये बताइए कि सही कौन सी है। ऑल सारी सही है, बिल्कुल, शीतल, पवार और शंकर राम, ठीक है। यहां पर बिल्कुल मनीष, कविता, गार्गी सबका सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो क्या होता है भाई, इट इज अ वर्किंग मेमोरी, बिल्कुल सही है, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी को, रैम को, ये रैम की बात कर रहा है बेटा एक प्रकार से, है ना। अच्छा, फास्टर देन सेकेंडरी बिल्कुल सही है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइम, बिना प्राइमरी मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, ये भी सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आएगा, सारे के सारे करेक्ट है। अगला देखिए, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बताया, बताइए, छोटा सा क्वेश्चन, इजी मुश्किल दोनों प्रकार के मैंने डाले हैं, इतने क्वेश्चन में हाँ सब सही है, सब सही है। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने 1822 में बनाया था डिफरेंस इंजन, और 1833 में बनाया था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और ये डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज है, एनालिटिकल इंजन, विश्लेषणात्मक इंजन, अलग अलग प्रकार से अपन ने इसको डिस्कस किया था। देखिए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ध्यान से सुनना बेटा, तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर ऐसे दो, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? एनियक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एनियक बिल्कुल सही है, एनियक। अच्छा ये बताओ एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, सिंपल, हाँ ठीक है। अब दूसरा देखो, एनियक ये हो गया हमारा, एनियक के बाद में अगली जो चीज यहां पर है, एनियक किसने बनाया ये भी बताओ मेरे को, किसने बनाया वो भी बता दो यहां पर, वो भी मैं बता देता हूं। एनियक को जो है ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे, जेपी अकर्ड, जॉन मैकेले। अगला देखो, यही थे ना, हाँ हाँ। अगला देखो, 1642 में एक कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। वो किसने बनाई थी? इंट्रोड्यूस बाई, मतलब वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी बताइए? एडम पास्कल था, रोमन कोहलेर था, या जोसेफ मार्क था, या ब्लेज पास्कल था? बताइए। ब्लेज पास्कल बिल्कुल सही है, पास्केलाइन कैलकुलेटर भी कहते हैं, और ये ब्लेज पास्कल ने बनाई थी इसको 1642 में, और इसका ब्लेज पास्कल ने जो बनाई थी उसका नाम था पास्केलाइन, पास्केलाइन
मशीन, ठीक है। और इसकी एक खासियत ये थी कि ये विश्व की प्रथम फर्स्ट जो है वो क्या थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था पास्कल है। अगला देखो, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया, बताइए। बताओ, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया। ठीक है, ठीक है, बी और डी दो आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का डी है, अंजू का ए है, कविता का बी है। देखो बेटा, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो विश्व का पहला एक प्रकार से जो था हमारा भारत का जो पहला कंप्यूटर था, नहीं, सिद्धार्थ बेंगलोर वो भारत में निर्मित था बेटा, ठीक है। जब आपको लिखे ना भारत में बना हुआ, तभी आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब यहां पर जो आएगा बेटा, ये वाला आएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कंप्यूटर का नाम जो था वो था HEC2M, होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, 2M 1955 के अंदर इंडिया में लगाया था। और ये कहाँ लगाया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया जाए। अगला देखो, क्या भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, बताइए। अरे ये तो रिपीट हो गया है, इसमें भी यही आएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये रिपीट कर दिया क्या, हाँ रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था, ये इसी साल जो राजस्थान में सीईटी का पेपर हुआ था ना बेटा, उसमें आया था ये क्वेश्चन। हाँ, सेकंड जनरेशन का टाइम पूछा था बेटा। इन ऑप्शन में से बताओ आप, तो सी 55 से बिल्कुल सही है। देखो यहां पर मेरा ये आंसर आएगा, इसमें सी आएगा। देखो मैं एक बार बता देता हूं, जो पहली पीढ़ी थी उसका था 1942 से 1955, दूसरी जो है इसका है 1955 से 1964, 56 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो है, अच्छा इस साल सीईटी में आया था वो 1959 से 64 दे रखा था, वो भी सही था। अगला है 65 से लेके 1965 से लेके 1975 तक, ठीक है। अगला है 1976 से लेके 1989 तक, चौथी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी क्या है, 1990 से वर्तमान तक, ऐसे। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा। कंप्यूटर चिप के बनाने में किसका उपयोग होता है, बताइए। सिलिकॉन, ठीक है। बेटा ऑप्शन नंबर आपका सही है, सिलिकॉन है, पर यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। हाँ राम का सही है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। हाँ हाँ, सिलिकॉन के अलावा है, मेनली सिलिकॉन का उपयोग होता है। यहां पर कह रहा है कौन सी नई धातु, मतलब आजकल ज्यादा किसका उपयोग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा गैलियम आर्सेनाइड। वैसे आपको देखो, वैसे आपको सिलिकॉन ही सही करना है, सुन लो मेरी बात, सिलिकॉन ही करना है। बट इसमें क्या लिखा है, इसने थोड़ा अलग तरीके से पूछा है कि नवीनतम बोले आजकल कौन सा यूज करते, तो फिर वो वहां पर थोड़ा सा हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये सिलिकॉन के अलावा कुछ और पूछना चाह रहा है, तो यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड आए, ऑप्शन नंबर बी। हाँ सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी होता है, गैलियम भी होता है, अलग और भी चीजें होती है बेटा, अकेला सिलिकॉन नहीं होता है। अगला देखो क्या है, अगला देखो, अत्यंत उच्च स्पीड व जटिल निष्पादन करने के लिए प्रयोग किया था माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर, बताइए क्या आएगा, बताइए। अति हाई स्पीड और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखो यहां पर जो आंसर आएगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं डी आएगा बेटा। देखो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ना बेटा, सबसे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स
अगर कोई हमारी जटिल गणनाएं हैं उनके लिए यूज करते हैं। माइक्रो तो देखो ये तो घरों में यूज होता है, मिनी स्मॉल कंपनीज में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी संस्थाओं में यूज किया जाता है। और मेन फ्रेम जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है, और मेन फ्रेम को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, फ्रंटियर सही है, अमेरिका का है ये। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आएगा ये आएगा सुपर कंप्यूटर। अगला देखिए, द क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, नेम ऑफ दिस, इनमें से कोई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, अलाउ टू प्रिवेंट आइटम फ्रॉम गेटिंग क्लिक्ड, अलाउ टू सेट पासवर्ड फॉर आइटम, अलाउ टू ड्रैग विदाउट होल्डिंग द माउस बटन। क्लिक लॉक प्रॉपर्टी क्या करती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर, हाँ, ये रणवीर, दिनेश, महेश, पवार, गार्गी, मनोहर, कुंदन और कविता। कविता आप बी नहीं आएगा, इसमें डी आएगा, बाकी सबका सही है, शंकर का भी डी सही है, देखो डी आएगा। ये क्या करता है, क्लिक लॉक, मतलब क्लिक कर दिया उसको लॉक कर दिया। अब आप बटन दबाए मत रखो, मतलब वो क्लिक हो चुका है, क्लिक लॉक हो गया, मतलब क्लिक करके आपने उसको लॉक कर दिया। अब दबाए मत रखो, पर वो काम ऐसे ही करेगा जैसे आपने उस बटन को दबा रखा है ना, लॉक कर रखा है, क्लिक लॉक। तो यहां पर जो मेरा ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। जैसे अपन ऐसे प्रेस करके किसी चीज को ऐसे दूसरी जगह पे मूव करते ना, तो उसको बोलते हैं ड्रैग करना, उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग करना। तो ड्रैग करने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा। अगला देखिए क्या, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट से, फंक्शन कुंजियों से, न्यूमेरिक कीपैड से, टच पैड से, या कंट्रोल से, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, महेश, शिल्पा, मनराज, दिनेश, गार्गी, योगेश, कविता, बिल्कुल सही है। देखो कीबोर्ड होता है ना बेटा, इसके इधर की तरफ क्या होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं जिनमें नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर दशमलव करके। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। परीक्षा में आया था, तीव्र गति से अंकीय डेटा को प्रविष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो कुल मिला के न्यूमेरिक डेटा जो होता है ना बेटा, ये वाला, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा, उसको क्विकली, मतलब तीव्र गति से आप टाइप कर सकते हो, किससे, न्यूमेरिक कीपैड। अगला देखिए, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट आर कोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है वो क्या कहलाते हैं, एडजस्टमेंट कीज, ठीक है, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, बताइए क्या आएगा। देखिए यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ना, वो कौन सा आएगा, वो बेटा मॉडिफायर की आएगा। कौन सा आएगा, मॉडिफायर। देखो क्या होता है कि अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, एक इनके साथ विंडोज की और होता है, अगर आपको पता हो तो, 1 2 3 और 1 4, ये बटन क्या करते हैं, अकेले काम नहीं करते हैं, अकेले काम नहीं करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नहीं आएंगे इसमें। हाँ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ये अकेले काम नहीं करते हैं, ये किसी दूसरी की के साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक तरीके से इनको जो है ना, इनको कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब किसी दूसरे के साथ मिलकर जो काम करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो गार्गी, दूसरी की के साथ मिलकर काम करता है, अकेला कोई काम नहीं कर सकता। प्लस 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 एक काम हो रहा है, ये दूसरी, ये इसका जो नाम है वो कॉम्बिनेशन भी कहते हैं और मॉडिफायर भी। अब मॉडिफाई कैसे, जैसे देखो सिंपल, अगर ए बटन दबाऊंगा तो ए टाइप हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में ए दबाऊंगा तो कैपिटल ए लिखा जाएगा। तो यहां पर काम चेंज हो रहा है ना, वर्क चेंज हो रहा है, तो ये मॉडिफाई कर देता है। मतलब किसी भी की को आप किसी बटन दूसरे के साथ दबाओगे तो ये उसका क्या कर देता है, काम को मॉडिफाई कर देता है। पहले ये अलग काम करी थी, अब ये अलग काम करेगी, ठीक है। तो एज ए मॉडिफायर भी ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। मतलब आपको जो है कोई भी रो है,
कर्सर को, हाँ बिल्कुल, शीतल ने बहुत जल्दी आंसर दिया है। ऐसी स्पीड होनी चाहिए आपकी सबकी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ने में आप टाइम लो, पर विद इन 10 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोगों ने दिया सबका सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए होम आएगा। होम क्या करता है बेटा, पंक्ति के प्रारंभ में एंड पंक्ति के अंत में पेज, अब पिछले पेज पे एंटर जो होता है वो अगली पंक्ति में लेके जाता है। और कंट्रोल के साथ होम दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में, कंट्रोल के साथ में एंड दबाओगे डॉक्यूमेंट के अंत में। तो इस तरीके से आता है। ठीक है, हाँ अगला देखो, बताओ इसमें क्या आएगा। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है, बताइए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इनमें से कोई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शब्द को सेलेक्ट करना है, देखो बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है, सुनो, हाँ देखो, एक बार करोगे ना आप, एक बार करोगे तो फाइल सेलेक्ट होती है बेटा, एक बार करोगे। दो बार करोगे तो वर्ड जो है ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। तीन बार करोगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। चार बार कुछ नहीं है, यहां पर दो बार आएगा। मतलब किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो आप दो बार क्या करोगे, क्लिक करो। लगातार दो बार लेफ्ट क्लिक, मैं कह सकता हूं क्या करेंगे, दो बार, लगातार दो बार क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक। राइट नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक होता है। अगला देखो, which of the following is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory? बताइए क्या करें। डिजिटल इमेज को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर या फिर टच पैड, बताइए। यहां पर दिनेश, ठीक है ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना बेटा, हैंड रिटन नोट्स होते हैं। देखो वैसे इसमें ना ऑप्शन मैं बताऊं, अब इसमें तो यही आएगा, सिंपल सी बात है, स्कैनर ही आएगा इसमें, है ना। ये क्या कर देता है, जैसे मान लीजिए आपके टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, कुछ आपने टाइप किया हुआ है, किसी भी प्रिंटेड है, उसको स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद में किस फॉर्म में जाना चाहिए, डिजिटल फॉर्म के अंदर, डिजिटल इमेज के फॉर्म में, यानी कि डिजिटल इमेज चित्र के रूप में जो जाता है वो हमारा स्कैनर करता है। एक आपको ये कहता, हाँ हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, सही कह रहे हो। एक अगर आपको ये कहता कि उसको अगर संपादन योग्य फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर जो है एक ऐसा ऑप्शन होता, यानी कि ओसीआर। ओसीआर, तो ये ओसीआर क्या करता है, जो हैंड रिटन होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, उनकी आकृति को पहचान कर उसको एडिटल, भाई ये तो आपको कह रहा है डिजिटल इमेज में, डिजिटल इमेज में बदलना है तब तो आपको करना है स्कैनर। और अगर आपको कहे कि एडिटेबल फॉर्मेट में चाहिए तो फिर आप किसको करोगे, आप करोगे वहां पर ओसीआर को। ओसीआर उसको टाइप्ड फॉर्मेट में, एडिटेबल फॉर्मेट में कर देता है। अगला देखो, Which of the following technology is used in blank check processing? ब्लैंक बैंक चेक को, बैंकिंग चेक जो है उसको प्रोसेस करने में किसका यूज करते हैं, बैंकिंग चेक को। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बताइए क्या आएगा। अरे सिंपल सा है, एमआईसीआर आ जाएगा, एमआईसीआर आ जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है इसमें, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या कर देता है, हमारी जो फाइल है उसके अंदर जो भी ये एमआईसीआर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो चेक के ऊपर जो मैग्नेटिक इंक से कुछ लिखा होता है उसको रीड करता है, सिंपल। अगला देखो क्या है। अच्छा बार कोड क्या करता है, ये तो बेटा शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, हर प्रोडक्ट पे होता है वो वाला। ओएमआर, ये आपकी ओएमआर शीट को चेक करता है। ओसीआर, ये शब्दों को, आकृतियों को पहचान कर, जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि एडिटेबल फॉर्मेट में, वो ये वाला करता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑपरेशन इज डन बाय माइक्रोफोन डिवाइस, बताइए बताइए। हाँ, और बार कोड में ब्लैक एंड व्हाइट लाइन होती है, सही है। इसमें बताओ क्या आएगा कि माइक्रोफोन डिवाइस जो है वह क्या करता है।
ड्रॉ लाइन्स और फिगर्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, रीड्स बारकोड एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिक पल्स, डिटेक्ट्स अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन रिटन ऑन पेपर, कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। बताइए क्या आएगा। क्या होता है पुलिस के पास? पुलिस के पास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा, सही है। ये वॉइस सिग्नल को, ये माइक ये रहा, ये वॉइस सिग्नल आवाज को ले रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के केबल से कंप्यूटर में पहुंचा रहा है, फिर वहां से फिर आपके नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपके डिवाइस में पहुंच रहा है। सिंपल। हाँ, अगला देखो, अगला देखो। Which of the following device is used to print very large drawing or complex line art by mechanical movement of a pen on a paper? एक पेन की सहायता से, पेपर के ऊपर पेन की सहायता से जब हम ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, तो फिर वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर उपयोग कर जाता है। स्कैनर, स्कैनर तो प्रिंट थोड़ी करता है, स्कैनर तो स्कैन करता है। लाइन प्रिंटर या फिर प्लॉटर? बताइए क्या आएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर नहीं, हाँ ऑप्शन प्लॉटर सही है, प्लॉटर है। प्लॉटर में कई बार आता है, प्लॉटर में आता है एक पेन की सहायता से निरंतर रेखाएं खींच के प्रिंट किया जाता है। इसका सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट कौन करता है? यही करता है। ये इस पे ये भी क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आएगा। अगला देखो, आपके कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शो होने की आवाज सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है? बताओ। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताओ बेटा क्या आएगा इसमें। भाई देखो, स्क्रीन नहीं आ रही है तो उसका कारण ये भी हो सकता है, मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा गया, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें देखिए क्या आएगा। हेलो, हाँ इसमें बताओ, थोड़ा सा कॉल आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें कह रहा है प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन मेजर्ड आर इन। देखिए, जब आप कागज पे प्रिंट करते हो ना, तो उसको प्रिंटिंग क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं? बिल्कुल सबका बहुत बढ़िया है, गार्गी, मनराज, राकेश, बहुत बढ़िया, डॉट्स पर इंच, डीपीआई बोलते हैं बेटा इसको। स्क्रीन की क्वालिटी भी इसी से मापते हैं, और एक स्क्रीन की क्वालिटी पीपीआई में भी मापी जाती है, पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? कौन सा ऐसा है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन या फिर लेजर? इम्पैक्ट, देखिए प्रिंटर दो प्रकार के थे, याद है आपको? इम्पैक्ट था एक तो, ठीक है, और एक कौन सा था? नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या था? एक लाइन था, एक हमारा डॉट मैट्रिक्स था, डेजी व्हील है, चैन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है। यहां क्या था? लेजर। यहां क्या था? थर्मल। और क्या था? इंकजेट। तो लेजर प्रिंटर जो है ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कौन सा वाला? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं। हाँ, अलग अलग है, देखो मैंने आपको नाम लिख दिया, अब आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। अगला देखो, लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, कौन करता है लेजर प्रिंटर का उपयोग? बताओ। लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं लेजर प्रिंटर? कोई टोनर नहीं, क्योंकि ये उष्मा संवेदी कागज का प्रयोग करते हैं। एक कारतूस कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर, रिबन टोनर, तरल टोनर? बताइए। देखो, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है, और बताइए।
कविता का बी आया, बाकी सबका ए आया है। अच्छा, दिनेश का भी बी है, बाकी सबका ए है, क्या यही है बेटा? अलमास जितेंद्र का बी है, और द इसका बी है, और राजेश का भी। बी करेक्ट है बेटा, बी करेक्ट है। सुनो बेटा, बी कैसे, देखो लेजर प्रिंटर होता है ना, इसमें कार्ट्रिज होता है जिसके अंदर क्या होता है, पाउडर के रूप में काला काला पाउडर भरा जाता है जिससे प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो कोई टोनर, ये तो आपका जो थर्मल प्रिंटर होता है ना बेटा, थर्मल प्रिंटर, उसमें होती है ये चीज तो। अच्छा, रिबन, ये आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर अपने पढ़े थे ना अभी, इम्पैक्ट वाले डेजी व्हील वगैरह, उनमें तरल वाला ये इंक जेट प्रिंटर में होता है, इंक जेट प्रिंटर में। तो ऑप्शन यहां पर बी जो है वो यहां पर मेरा सही हो जाए। हाँ, इसमें जो पाउडर फॉर्म में होती है बेटा इंक। हाँ, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम। रैम को रैम को बेहतर तरीके से कौन रिप्रेजेंट करता है? ये चीप यानी कि सस्ती होती है, नॉन वोलेटाइल फास्ट होती है, वोलेटाइल एक्सपेंसिव स्लो, एक्सपेंसिव वोलेटाइल फास्ट, और फास्ट नॉन वोलेटाइल चीप। बताइए क्या आएगा इसमें? नहीं, प्लॉटर इम्पैक्ट नहीं है, नॉन इम्पैक्ट में ही आता है बेटा प्लॉटर। बताइए इसमें क्या आएगा? सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, थोड़ा सा, हाँ सी करेक्ट है। देखो ये जो रैम होती है ना, ये रैम क्या होती है, पहली बात तो ये महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। दूसरा वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ये अस्थायी होती है। ठीक है, और तीसरी जो चीज यहाँ पर है वो है फास्ट एक्सेस, मतलब इसके ऊपर डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान होता है, बहुत फास्ट होता है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? बताइए कौन सा वाला सही नहीं है, बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए। ऑप्शन नंबर रैम स्टोर द डेटा परमानेंटली इवन इफ द, नहीं देखो कौन सी बात सही नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए रैम क्या करती है बेटा, रैम के अंदर जो डेटा होता है ना वो पहली बात स्थायी नहीं होता है, जैसे ही पावर बंद होगी उसमें डेटा जो है वो अपने आप नष्ट हो जाए। इवन जितनी भी प्राइमरी, चाहे कैश हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे रैम हो, चाहे आपका कोई और हो, तो यहां पर क्या होता है, रैम स्टोर द डेटा परमानेंट, नहीं ये बात गलत है। इवन द कंप्यूटर शट डाउन, नहीं, कंप्यूटर शटडाउन के बाद में उसमें डेटा नहीं रहेगा, ये पहली बात ही गलत है, तो बाकी पढ़ के क्या फायदा है। ठीक है, रैम इज मेंटेन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप, एस रैम ठीक है, रैम इज रीड राइट ठीक है, रैम इज इंटरनल मेमोरी सीपीयू फॉर स्टोरिंग ठीक है, ये भी सही है, पहला गलत है। अगला देखो, स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम बिकॉज, क्यों? एस रैम डी रैम से फास्ट होती है, क्यों? क्योंकि एस रैम में कैपेसिटर होते हैं, एस रैम कॉस्टली महंगी होती है, एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, ठीक है, एस रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, एस रैम इज चीपर, एस रैम जो है वो क्या होती है, सस्ती होती है। बताइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। देखो ये डी रैम होती है ना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, ये डायनेमिक रैम होती है, एस को बोलते हैं स्टैटिक रैम। ये क्या होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है,
बार बार रिफ्रेश जो है वो करना पड़ता है, इस रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, हाँ, इसलिए ये क्या होती है, स्लो होती है। अगला देखिए इसमें क्या है, विच स्टोरेज मीडियम इज फास्टर एंड एक्सपेंसिव, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फास्ट के साथ साथ महंगा होता है, ठीक है, हाँ हाँ, हार्ड डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश। बताइए भाई, स्टोरेज के माध्यम से सबसे तेज और महंगा कौन सा है, बताइए बेटा। स्टोरेज के मामले में सबसे तेज और महंगा कौन सा है, कैश कह रहे हो, ठीक है ठीक है, और बताओ बेटा, और बताओ। ठीक है, कैश सही है, देखो, हाँ कैश सही है, कैश आएगा, देखो कैश, कैश से सस्ता होता है रैम, और रैम से सस्ती होती है हार्ड डिस्क, एक प्रकार से ऐसे कहते हैं। अच्छा, सबसे तेज की बात करें तो वैसे भी कैश होती है, कैश से तेज हमारा होता है रजिस्टर, कैश से तेज होता है रजिस्टर, चूंकि यहाँ कैश है तो कैश कर देंगे, और कैश नहीं होता तो फिर हम रैम को कर देते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम में, भले सबसे छोटा साइज फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, बताओ कौन सा आएगा इसमें से, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, कैश, रजिस्टर, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, ठीक है, कैश, रैम, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, बताइए कौन सा है। नहीं नहीं, कैश रैम का पार्ट नहीं होता है, कैश अलग होता है बेटा, एक प्रकार से। यहां पर बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, यहां पर सी ऑप्शन आएगा, सी। ये जो बी कह रहे हैं ना सबका गलत है, और सी बिल्कुल सही है। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले होता है रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर के बाद में होता है कैश, फिर होता है रैम, फिर होता है सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क, ये क्रम आएगा। तो देखो रजिस्टर, रजिस्टर के बाद में कैश, कैश के बाद में रैम, फिर हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, in the context of computer, the time taken to receive data from a storage device or to obtain data from a peripheral unit is known as, भाई किसी भी मेमोरी से आप डेटा को जब प्राप्त करते हो तो वो प्राप्त करने वाला जो है, हाँ, प्राप्त करने वाला जो है वो आपका समय क्या कहलाता है, क्या उसको टाइम स्लाइसिंग बोलते हैं, एक्सेस टाइम, डाउन टाइम, या टाइम शेयरिंग। अरे डाउन टाइम है, डाउनलोड नहीं है, हाँ एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम, किसी भी मेमोरी में जाने पहुंचने, डेटा को रीड राइट करने में जो टोटल समय लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक्सेस टाइम कहलाता है। अगला देखिए क्या है, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है। सी, सी, ठीक है, बाकी लोगों क्या विचार है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बेटा। सी डी आर डब्ल्यू जो होती है इसमें राइट किया जा सकता है, रीराइटेबल बोलते हैं, मिटा के दोबारा लिख सकते हो, और सी डी रोम जो है ना ये रीड ओनली है, केवल रीड कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। हाँ, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला देखो, विच ड्राइव इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स, बताइए कौन सी डिस्क है जिसमें प्लेटर्स होते हैं या प्लेट होती हैं, ऐसे आप कह दीजिए। नहीं, आज रेगुलर तो कहाँ है बेटा, एक ही क्लास है मेरी, आगे तो नहीं है शायद, कंप्यूटर कंप्यूटर की है ये तो क्लास। फ्लॉपी में प्लेटर्स नहीं होता है बेटा, नहीं 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 नहीं, ये होता है हमारा हार्ड डिस्क में, सुन लो, हार्ड डिस्क में होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव तो बेटा पेन ड्राइव के जैसी होती है, उसमें नहीं होता है। फ्लॉपी में माइलर डिस्क के बनी डिस्क होती है पर उसको डिस्क प्लेटर नहीं कहते हैं। हार्ड डिस्क होती है ना, इसमें एल्यूमिनियम की बनी बनी एल्यूमिनियम की गोल गोल डिस्क होती है, उनको डिस्क प्लेटर बोलते हैं। हार्ड डिस्क आएगा। अगला देखो, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डेटा को भंडारण पद्धति होती है, मतलब आपकी जो सीडी होती है ना उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या चुंबकीय होती है, प्रकाशिक होती है, वैद्युत होती है,
विद्युत यांत्रिक होती है, कौन सी होती है बताइए। सीडी में, सीडी कोई भी सीडी डीवीडी बीआरडी ले लो, ऑप्टिकल डिस्क ले लो एक प्रकार से। नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, नहीं। यहां पर जो ऑप्शन आएगा ये आएगा प्रकाशिक, यहां पर ऑप्शन आएगा प्रकाशिक, यानी कि इसके अंदर ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, अरे ऑप्टिकल होती है बेटा, ऑप्टिकल यानी कि इसमें लेजर का यूज होता है, लेजर, लेजर टेक्निक का यूज करते हैं, तो इसमें प्रकाशिक आएगा। मैग्नेटिक नहीं होती है, आपकी जो सीडी डीवीडी होती है ना बेटा, वो मैग्नेटिक नहीं होती है, ध्यान दो। लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। सीडी किस डेटा का भंडारण पद्धति का उपयोग करती है, वो लेजर तकनीक का उपयोग करती है, ठीक है। हाँ, प्रकाशीय कह सकते हो। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ, अप्रचलित हुआ है, मतलब कौन से स्टोरेज का अब यूज नहीं करते हैं, फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क का, जो आजकल यूज में नहीं है, बताओ कौन सा आएगा। फ्लॉपी बिल्कुल सही है। देखो हाँ, फ्लॉपी डिस्क है ना बेटा, ये काफी पहले उपयोग से बाहर जा चुकी है। इसके बाद में सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इनका तो हम लोग यूज करते ही हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है वो उपयोग से बाहर की जा चुकी है, वो अब उपयोग में नहीं ली जाती है। अगला देखिए, इन कंप्यूटिंग 1 निबल इज इक्वल टू, कंप्यूटिंग में एक निबल जो है वो किसके बराबर होता है, 4 बिट के, 4 बाइट के, या 8 बाइट के, या फिर 4 किलो बाइट के, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो एक निब्बल जो है, ये एक निब्बल जो है, एक निब्बल जो है ये आपका 4 बिट के बराबर भी होता है, और ये आपका हाफ बाइट के बराबर भी होता है, ठीक है। तो यहां पर 4 बिट आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए। या फिर आधा बाइट दे देता, वो भी आ जाता। अगला देखो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, बताइए। इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए क्या है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहां पर जो बेटा आंसर आएगा, सुनो, हाँ ठीक है, यहां पर जो आंसर आएगा वो देखो, ये आएगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी सबका करेक्ट। नहीं नहीं, केबी, एमबी, टीबी, जीबी नहीं, जीबी पहले आएगा, उसमें वो लास्ट में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इनमें आपको मिलान करना है कौन सा सही है, बताइए। काफी मुश्किल क्वेश्चन है भाई, आप इसको ऐसे देख लो बेटा, राउंड फिगर में देख लो, मैं बता देता हूं। बिट में कितने होते हैं, 0 और 1, ये बिट बोलते हैं इनको। एक बिट में 0 या फिर 1 आएगा। एक निब्बल में 4 बिट होता है, एक बाइट में 8 बिट होती है। तो ये 3 मैच कर लो आप, 3 मैच कर लो। देखो या तो ये है या ये है, ये वाले नहीं हो सकते, बीच वाले बी और डी नहीं हो सकते, ठीक है। अब आपको 1 जीबी में बाइट देखना है, तो देखो 1 जीबी में अगर बाइट की बात करें तो फिर इसको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सा आएगा इसमें, बताइए कौन सा, ए या सी। एक ऑप्शन है, पहले आप बताओ क्या आएगा। अरे बेटा मैं बता दूं, इसमें देखो क्या है भाई, आपको बाइट में बदलना है। 1 जीबी, देखो ये ऐसे होता है, बाइट, केबी, एमबी और जीबी, ठीक है। अब जीबी को आपको किस में बदलना है, आपको बदलना है बाइट में। तो आप देखो ये 1024, ये 1024, ये 1024, ठीक है। तो यानी कि 3 बार 1024 का गुणा करना है। अरे 3 बार 1000 का भी गुणा करोगे तो इतने बनेंगे राउंड फिगर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। अच्छा इसमें देखो, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर, ठीक है। डी में 5 नंबर इसमें दिया, सी सही हो गया। राउंड फिगर में करना, आपको पूरा गुणा नहीं करने बैठोगे। डी के अंदर, डी में 5वां कनेक्ट होगा, डी में 4 है, ए नहीं होगा, सी होगा इसमें। बात समझ में आई कितना बढ़िया था,
कितना बढ़िया क्वेश्चन था। देखा मैंने कैसे किया, मैंने 1024 24 24 मैंने कहा 1000 का गुणा कर लो, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, हाँ इस प्रकार से, इस प्रकार से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और ये हमारी आज की क्विज थी। कल का सेशन हमारा दिल्ली पुलिस का रहने वाला है, और अराउंड 4 से 6 का सेशन रहेगा वो, या फिर 2 से 4 का रहेगा, उसका आपको इवेंट मिल जाएगा, तो वहां पर आप देख लेना। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से बढ़िया जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करिए, और बढ़िया तरीके से नौकरी लगिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए कल फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।